अगस्त का महीना चल रहा है। इस टाइम पर गुड़हल के पौधे सभी को लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग कटिंग से लगाते हैं, कुछ लोग नर्सरी से लाकर लगाते हैं। लेकिन अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो वो पौधे जल्दी फ्लावरिंग करते हैं, और जब नर्सरी से लाते हैं तो उनका एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण उनमें से फ्लावरिंग कम भी हो जाती है। और नर्सरी वाले कुछ ऐसे फर्टिलाइजर डालते हैं जिनके कारण से उनके पौधों में लगातार तरीके से फ्लावरिंग होती रहती है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपके पौधे में कलियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आपको अपने हिबिस्कस के पौधे में सिर्फ एक फर्टिलाइजर डालना है। एक फर्टिलाइजर डालेंगे, उससे आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होगी, जिससे कि आपका पौधा बहुत अच्छे से हरी हरी पत्तियां भी देगा, उसमें फूल भी खिलेंगे और कलियां भी काफी अच्छे से बनेंगी, कलियां झड़ेंगी नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, कलियां झड़ती हैं, कलियां मैच्योर नहीं होती हैं, फूल नहीं खिलते हैं, तो वो समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो अगर आपके साथ भी ये वाली समस्या है तो जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ आप भी दे सकते हैं। और यदि आपके पौधे में मिलीबग वगैरह लग रहे हैं तो उसका भी इलाज बताऊंगी। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं देने वाली हूँ अपने इस गुड़हल के पौधे में फर्टिलाइजर। ये है देसी वैरायटी का हिबिस्कस, जिसके फ्लावर देसी वैरायटी के जैसे हिबिस्कस के फ्लावर रहते हैं, जिनकी खासियत रहती है कि फ्लावर के जो फेस रहते हैं वो नीचे के साइड में डाउन रहते हैं। तो ये वही वैरायटी है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। कुछ टाइम पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी, तब भी आपके साथ में शेयर किया था। अब यदि आपके पास में पहले से पौधा लगा रखा है, रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, उसके बाद भी कलियां नहीं आ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, तब भी जो जो काम मैं कर रही हूँ आप कर लीजिए, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। यदि नर्सरी से पौधा लाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि उसको 8 इंच से ऊपर वाले पॉट में ही लगाना चाहिए। मतलब जो साइज रहेगा गमले का वो 8 इंच या 8 इंच से बड़ा ही होना चाहिए। मेरा जो ये पॉट है ये 10 इंच का पॉट है और मिट्टी का पॉट है। मिट्टी के पॉट में पौधे बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में चलते हैं, प्लास्टिक के पॉट में भी चलते हैं, लेकिन उसमें पानी निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी सबसे जरूरी बात कि ओपन सनलाइट में पौधों को रखना बहुत जरूरी है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको अगर ओपन सनलाइट में रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छी से कलियां भी बनाएगा। पोषक तत्व टाइम टाइम पर मिलने चाहिए। तो अब जो मैं सबसे पहला काम करने वाली हूँ, गमले की मिट्टी की मैं सफाई करने वाली हूँ। जो भी घास फूस वगैरह उगी है मेरे गमलों की मिट्टी में, ये जो आप देख रहे हैं ये भूमि आंवला है, ये सबसे ज्यादा जर्मिनेट होता है। तो इसको हमको पूरा हटा लेना है। तो पहले मैं इसको हटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जितनी भी बड़ी बड़ी घास थी उसको मैंने हटा लिया है। अब मेरे गमले की मिट्टी आपको ऊपर से हार्ड दिख रही होगी, लेकिन ये मिट्टी हार्ड नहीं है। लगातार जब बारिश गिरती रहती है तो कितनी भी अच्छी मिट्टी बनाइए, इस तरीके से आपको ग्रीन कलर की काई हुई जमी जरूर दिखेगी, क्योंकि मिट्टी में बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। एक बार दिन भर में बारिश गिर जाती है, लेकिन लगातार नहीं गिरती है, जिसके कारण से मैं ये फर्टिलाइजर आज इसमें देने वाली हूँ और कुछ काम करने वाली हूँ। अब यदि आपके गमले की मिट्टी ऐसे ऊपर से थोड़ी सी आपको सूखी सूखी सी दिख रही है तो आप इसमें गुड़ाई करिए। अगर मिट्टी गीली है, आपके यहाँ पर बारिश गिर रही है, तो आप इसकी गुड़ाई मत करिए। जो मैं खाद दूंगी आप उसी खाद को दे देना। तो मैं गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूं कि गुड़हल के पौधे को बहुत ज्यादा गुड़ाई पसंद नहीं होती। एक गुड़हल का पौधा, दूसरा बोगनविला का पौधा। बोगनविला के पौधे को तो 2-3 महीने में एक बार गुड़ाई करेंगे तब भी चल जाएगा, और गुड़हल के पौधे में आप 20 से 25 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई जब करनी है तो साइड साइड में करनी है, यहाँ बीच में इतना रूट बॉल आपको टच नहीं करना है। अब मिट्टी की हमने गुड़ाई कर दी है। अब इसके बाद में यदि आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पत्तियां हरी भरी नहीं है तो आपको उसमें क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए जो मैंने किया है, क्योंकि जब लगातार बारिश गिरती है, जब बारिश बंद हो जाती है तो अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाता है या अप हो जाता है। तो उसके कारण से पौधे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसी कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होती है आपको गुड़ाई कर देना चाहिए। तो अगर कोई खाद भी नहीं देंगे तो जो रूट एकदम से कॉम्पैक्ट रहती है उनको हवा मिलती रहती है, उनको सांस लेने की जगह मिलती रहती है, जिसके कारण से पौधा अच्छी तरीके से अपनी बढ़वार करता रहता है। और जब लगातार बारिश होती है, बारिश होने के बाद भी मिट्टी एकदम से सेट रहती है, धूप भी लगती रहती है, ऊपर की परत में नीचे की परत एकदम जाम रहती है, तो उससे जो है रूट रहती है उनकी सांसें एकदम से दबी हुई रहती हैं। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। 15 से 20 दिन में आप गुड़हल के पौधे में ये काम जरूर करिए। दूसरी बात, हर पौधे की कटाई छटाई बहुत जरूरी रहती है। मैंने आपके साथ में इसकी टिप की कटिंग करके दिखाई थी। अभी आप देख रहे हैं इसमें न्यू न्यू ग्रोथ मैंने यहाँ से कट किया था। देखिए यहाँ से इनमें मैंने कट लगाया था, तो ये रहा जो मैंने कट लगाया था, यहाँ से 2 ब्रांच निकली हैं और अब ये जो 2 ब्रांच है इनमें कलियां भी बनने लगी हैं। अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हिबिस्कस के पौधे में वो रहती है इस तरीके के व्हाइट कलर के जो कीड़े लगते हैं, जिनको मिलीबग कहा जाता है, जो कि मेरे पौधे में
लगातार तरीके से लगते ही रहते हैं। अब मेरे ही पौधे में नहीं, जिसके भी पौधे एकदम हरे भरे ग्रीन रहेंगे सभी के पौधे में ये समस्या आएगी। तो मिलीबग कुछ इस तरीके से रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये पौधे में चिपके रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है, धीमे धीमे से अपना घर बना लेते हैं। और ये एक प्रकार के कीड़े हैं जो कि जल्दी से आपको चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और जितना भी पौधे की ऊपरी जो पत्तियां रहती हैं, सॉफ्ट ब्रांच रहती हैं, उन पे जितना भी जूस वगैरह रहता है, पौधे का जितना भी पोषक तत्व रहता है सारा ही चूस लेते हैं। ऊपर से आपके पौधे की पत्तियां, ये जो नई ब्रांचेस हैं, ये ऊपर से फोल्ड होने लगती हैं। समझ लीजिए कि पौधे में बिल्कुल भी पोषक तत्व नहीं बचा है। ये सारे ही कीड़े हमारे पौधे के पोषक तत्व खराब कर देते हैं। तो जब ऐसी स्टार्टिंग में कंडीशन आती है तो मैं क्या करती हूँ, डेली डेली इनको पानी से साबर कर देती हूँ। तेज पाइप की धार से इन पे बहुत तेजी से साबरिंग करती हूँ तो ये काफी सारी मात्रा में हट जाते हैं, लेकिन डेली ही होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीम ऑयल लेना है। 1 टेबल स्पून नीम ऑयल आपको यूज करना है। 1500 ppm से ज्यादा का ही होना चाहिए और उसको लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरीके से पौधे पर सावर करना है। तो ये तो हो गया कीट नियंत्रण। आप किस तरीके से कीटनाशक का यूज कर सकते हैं। आप जिनके पास में ये कीटनाशक है ही नहीं, नीम ऑयल है ही नहीं, तो आप मिर्ची लहसुन ले सकते हैं। कितनी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। 1 मिर्ची ले लीजिए, 4 लहसुन की कलियां ले लीजिए, उनको अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए। क्रश करके आप 1 से 2 घंटे 1 लीटर पानी में फिल करके उनको रखिए। उसके बाद में छान के स्प्रे बॉटल में भरकर और थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डालकर या कोई भी कुकिंग ऑयल जो कि माइल्ड होना चाहिए, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, जिसमें किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑयल लेकर मिक्स करके और आपको उसको स्प्रे कर देना है। होममेड रेमेडीज आप यूज करेंगे तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 बार आपको यूज करना है महीने में, मतलब कि हर 5 से 6 दिन आपको इसका यूज करना है। और नीम ऑयल का अगर यूज करते हैं तो आपको 2 से 3 बार में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है तो इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग मत करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। तो इस तरीके से आपका पौधा भी बुशी होने लगेगा और जब उसमें आप पोषक तत्व देंगे तो पौधे में बहुत अच्छे से कलियां भी बनने लगेंगी। अब मेरे पौधे में कलियां बन रही है या आपके पौधे में ऐसी छोटी छोटी सी कलियां बन रही है तो ये कलियां झड़े नहीं, उसके लिए आपको कौन सी खाद देनी है वो बता देती हूँ। उसके लिए देने वाली हूँ मैं ये खाद जो आपको ये स्पून में दिखाई दे रही है। ये कौन सी खाद है, ये एक ऑर्गेनिक खाद है जिसको अगर आप एक बार परचेज करेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 साल तक आपको ये खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास में कोई भी खाद नहीं है, मार्केट से आप नहीं खरीद सकते हैं, खाली एक खाद ले लीजिए। और इस खाद को आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये मस्टर्ड केक है जिसको सरसों खली का पाउडर कहा जाता है। तो इसका मैं यूज करने वाली हूँ। यदि आपके पास में सरसों खली का पाउडर नहीं है तो जो आपके पास में सरसों रहती है, दानेदार सरसों, उसको आप क्रश करके और 1 से 2 नाइट के लिए आप किसी भी टॉवेल वगैरह में बांध कर उसको रख दीजिए। उसका ऑयल जो है थोड़ा सा सोख हो जाएगा, ऑयल टॉवेल में आ जाएगा। उसके बाद में आप उसको पानी में भिगोकर 1 से 2 चम्मच रख दीजिए 1 लीटर पानी में, तो आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आपको, जैसे आपने उसको टॉवेल में फिल करके रखा है अच्छी तरीके से, उसके बाद में लेकर आपको उसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है और थोड़ा सा छान लेना है। जो उसके दाने का ऊपरी कवर रहता है उसको हटा लेना है और उसके बाद में आप 1-1 टेबल स्पून भर के आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। अब चूंकि मेरे पास में मार्केट से खरीदा हुआ है, ये एक खली है और जो आपको मैंने बताया वो दानेदार से आप उसको खली बनाएंगे। तो यदि आप सूख देना चाहते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरी टेबल स्पून बड़ी है, तो जो नॉर्मल टेबल स्पून रहती है जो हम किचन में यूज करते हैं उससे 1 टेबल स्पून आपको लेना है और ऐसे गुड़ाई करके स्प्रिंकल कर देना है। गुड़ाई करके अगर आप चाहो तो ऐसे स्प्रिंकल करके मिट्टी को आपको ऊपर नीचे कर देना है, या फिर जो है मिट्टी को आपको हटाकर रिंग साइड बनाकर और इसको स्प्रिंकल कर देना है। तो ये जो सरसों खली रहती है इसमें नाइट्रोजन भी रहता है, पोटेशियम रहता है, इसमें बहुत प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। तो मैं जो यूज करने वाली हूँ लिक्विड फॉर्म में करूंगी। अब यहाँ पर जो ये खाद देख रहे हैं आप, ये लिक्विड फॉर्म बनाकर रखा है मैंने, लगभग 1 मग पानी था। और उसके बाद में मैंने 2 चिप्स लिए थे, बड़े बड़े चिप्स थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, मीडियम साइज के थे, और उनको मैंने इस तरीके से पानी में डिप करके रख दिया था। 2 दिन हो गया है, आप देख सकते हैं ऊपर बुलबुले की तरह दिखाई दे रहे हैं। सरसों खली की खासियत यही है, फर्टिलाइजर बनकर तभी रेडी होगा जब ऊपर से आपको फर्मेंटेशन दिखाई देगा। अगर फर्मेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसको बारिश के टाइम में बिल्कुल भी पौधे में अप्लाई मत करिए, नहीं तो आपके पौधे में फंगस लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी। अब इस खाद को डायरेक्ट हम इस तरीके से मिट्टी में नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं। मैंने ये 1/2 लीटर के करीब पानी लिया है क्योंकि मेरा पौधा जो है 10 इंच के ग्रो बैग में लगा है। और उसके बाद में इस खली को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसको छान के भी दे सकते हो, यदि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो आप इसको छान कर
मिनट देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि मिट्टी के संपर्क में आएगी तो बारिश के टाइम में लगातार बारिश में फंगस हो सकता है। तो मैं जो है इसको ऐसा ही दे रही हूँ, आप छान के इसको यूज कर सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी खली को हटा दे रही हूँ। अब ये खाद हमको देनी कितनी है, बस उतनी ही देनी है कि पानी का कलर चेंज हो जाए। अभी आप देखिए थोड़ा सा लाइट येलो कलर हो गया है, बस हमको इतना ही फर्टिलाइजर इसमें देना है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा मग में फर्टिलाइजर और प्लस पानी है इसको हमको ऐसे साइड साइड में ऐसे डाल देना है। फर्टिलाइजर उतना ही डालना है कि जितना कि ड्रेनेज होल से ना निकले। अगर ड्रेनेज होल से निकलने लगेगा तो काफी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर निकल जाएगा, रूट तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो बस उतनी ही खाद देनी है जितना कि जड़ों में समा जाए, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। अब बहुत सारे लोगों को मेजरमेंट चाहिए रहता है कि कितने पानी में हम कितना दे सकते हैं। जैसे ये लगभग 1 मग के करीब है, अभी इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूं, फिर ये फर्टिलाइजर आप कम से कम 15 लीटर की बकेट में पानी लेकर और 1 मग के करीब ये फर्टिलाइजर डाल दीजिए तो आपका 15 लीटर फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा बारिश के टाइम में। और अगर नॉर्मली आप सर्दी गर्मी में डालते हैं तो उसका मेजरमेंट अलग रहता है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास में पोटेशियम रिच खाद नहीं है, आपके पौधे में कलियां आ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। अगर आपके पास में ये नहीं है तो जैसे मैंने बताया ऑप्शनल फर्टिलाइजर किचन से लेकर आप सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को जब आप देते हैं तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम से सूखी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी ये फर्टिलाइजर आपको अपने पौधे की जड़ में देना है। जैसे आपने देखा था मेरी मिट्टी में थोड़ी नमी थी, लेकिन एकदम चिपचिपी मिट्टी नहीं थी और ना ही एकदम सूखी मिट्टी थी। तो ऐसा मॉइस्चर मेंटेन रहे तब इस फर्टिलाइजर का आप यूज करिए। और यदि आपके यहाँ पर धूप हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी जब मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो तो धूप थी, अभी आप देख रहे हैं तो बादल हो गए हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको सुबह के टाइम में दे सकते हैं। और यदि धूप हो रही है तो आप इसको शाम के टाइम में दीजिए, लेकिन शाम को टाइम में बारिश के सीजन में थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर रात को बारिश हो जाएगी तो फिर पौधे में फंगस हो जाएगा अगर खली के साथ में आपने डाला है, इसलिए मैं इसको दिन में ही डाली हूँ। तो आप भी चाहो तो इसको सुबह के टाइम में ही फर्स्ट मीटिंग में ही इसको डालिए। अब आती है बात कि इस फर्टिलाइजर को आपको कितनी बार डालना है। तो अभी जो है हमारे पौधे में आप देखिए एकदम छोटी छोटी सी कलियां बनी हुई हैं। अब जब हम इस फर्टिलाइजर को दे देंगे तो ये अच्छे से बूस्ट करेगा। तो जब इनमें कलियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो 15 दिन हो जाएगा तो एक बार और हम ये फर्टिलाइजर देंगे। साथ में इसमें हम कोई और भी फर्टिलाइजर ऐड करेंगे जिससे कि हमारे फ्लावर जो आएंगे वो बहुत अच्छे बड़े साइज के आएंगे और उनके कलर भी काफी अच्छे रहेंगे। तो 15 दिन में एक बार आपको सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर एकदम कम मात्रा में ही देना है, बस पानी का कलर चेंज हो जाए उतना ही आपको यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। पौधे को आपको ओपन सनलाइट में रखना है, शेड वगैरह में नहीं रखना है फर्टिलाइजर देने के बाद भी। तो यदि आपने भी पौधा लगा रखा है गुड़हल का और उसमें फूल कलियां नहीं आ रहे हैं तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है आप भी उसका यूज करके देखिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।